नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद वे इंदौर के अरबिंदो अस्पताल में भर्ती थे। राहत इंदौरी के बेटे और युवा शायर शतलज राहत ने बताया था कि पिता 4 महीने से सिर्फ नियमित जांच के लिए ही घर से बाहर निकलते थे। उन्हें 4-5 दिन से बेचैनी हो रही थी। डॉक्टरों की सलाह पर फेफड़े का एक्सरे कराया गया तो निमोनिया की पुष्टि हुई। इसके बाद सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जिसमें वे संक्रमित पाए गए। राहत को दिल की बीमारी डायबिटीज थी। राहत इंदौरी के निधन के बाद पूरे एमपी में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा कि अपनी शायरी से लाखों करोड़ों दिलों पर राज करने वाले मशहूर शायर हर दिल अजीज राहत इंदौरी का निधन मध्य प्रदेश और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों और चाहने वालों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दे। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी राहत इंदौरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ख्यात शायर, प्रदेश ही नहीं देश की शान राहत इंदौरी साहब के दुखद निधन का समाचार सुन मैं स्तब्ध हूं। आज सुबह ही उनके अस्वस्थ होने का समाचार मिला। हम सभी ने दुआ की कि वे जल्द स्वस्थ हों, लेकिन वो हमें यूं अचानक असमय छोड़ जाएंगे, ये विश्वास नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस दिशा में प्रयास किए जाएं कि हर रोजगार चाहने वाले व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप रोजगार मिले और रोजगार चाहने वाले इतने सक्षम बन जाएं कि एक दिन स्वयं रोजगार देने की स्थिति में आ जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में एकीकृत जॉब पोर्टल तैयार किया जाएगा। इसका लाभ जरूरतमंदों को दिलाया जाएगा। इससे युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में उनके हुनर अनुसार रोजगार दिलवाना आसान होगा। मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश वेबिनार में अर्थव्यवस्था और रोजगार विषय पर सत्र को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष और ग्वालियर के रहने वाले ब्रजमोहन परिहार का मंगलवार सुबह गुरुग्राम स्थित मेदांत अस्पताल में निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के कारण कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार उनका अंतिम संस्कार वहीं पर किया जाएगा। परिहार के निधन की खबर से ग्वालियर समेत पूरे प्रदेश कांग्रेस में शोक की लहर है। जानकारी के मुताबिक ब्रजमोहन परिहार को ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल कम होने की बीमारी थी। शुरुआत में करीब 1 महीने पहले उन्हें निजी अस्पताल सिम्स में भर्ती कराया गया था। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, एमडीएस, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश भर के मंदिरों में कल जन्माष्टमी मनाई जाएगी। सभी मंदिरों में कृष्ण जन्म के समय केवल 5 ही लोग पूजन करेंगे। त्योहारों के मौसम के बीच कोरोना वायरस से बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। जन्माष्टमी के साथ ही गणेश उत्सव और मुहर्रम सहित किसी भी त्योहार पर गाइडलाइन के अनुसार कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। वहीं जुलूस पर भी प्रतिबंध लगा रहेगा। मध्य प्रदेश की सियासत में अब राम धुन के बाद कृष्ण भक्ति की बारी है। बुधवार को पूर्व सीएम कमलनाथ कृष्ण भक्ति में लीन दिखाई देंगे। जन्माष्टमी के मौके पर उनके सरकारी बंगले पर कृष्ण की झांकी सजने वाली है। पार्टी कह रही है कि कांग्रेस सभी धर्मों में विश्वास करती है। राम या कृष्ण किसी एक पार्टी के नहीं, वो सबके हैं। भाजपा ने जन्माष्टमी पर होने वाले पूर्व सीएम कमलनाथ के कृष्ण भक्ति के आयोजन पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस को यह बताना और जताना क्यों पड़ रहा है कि वह राम भक्त है या कृष्ण भक्त। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी रही है, लेकिन अब उपचुनाव के कारण हिंदुत्व कार्ड खेल रही है। लेकिन जनता सब जानती है और चुनाव में बता भी देगी। राजधानी भोपाल में सोमवार को कोरोना के 107 नए संक्रमित मिले। राजधानी में 24 घंटे में 6 मौतें हुई हैं। वहीं एक चपरासी के कोरोना संक्रमित पाए जाने पर हमीदिया आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। कॉलेज में 5 अगस्त से एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में सुबह से एडमिशन के अभ्यर्थी आ रहे थे, जिन्हें दूसरे सरकारी कॉलेजों में जाकर एडमिशन के लिए वेरिफिकेशन कराने को कहा गया है।
राज्य सरकार अब अनफिट अधिकारी और कर्मचारियों को 20 साल की नौकरी या 50 साल की आयु सीमा के आधार पर घर बैठाने की तैयारी में है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने नए सिरे से आदेश जारी किए हैं, जिसके तहत 20 साल की नौकरी या 50 साल उम्र पार कर चुके कर्मचारियों का परफॉर्मेंस चेक होगा। जिनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, सीआर नंबर 50 से कम है या फिर वे मेडिकली अनफिट हैं, तो उन्हें बाहर कर सकते हैं। यदि एक बार इलाज के बाद कर्मचारी बार बार बीमार होता है तो उसका साल के अंत में चेकअप कराएं। ऐसे कर्मचारियों के पास 20 साल की नौकरी के बाद खुद रिटायरमेंट का ऑप्शन रहेगा, अन्यथा 25 साल की नौकरी पूरी होते ही सरकार मेडिकल चेकअप करवाकर नौकरी से निकाल देगी। हालांकि सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि जो भी होगा नियम के अनुसार होगा, किसी भी कर्मचारी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश में ऐसे 20-50 के फॉर्मूले में फिट बैठने वाले करीब 2 लाख कर्मचारी हैं। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सत्ता के गलियारों से गांव की गलियों तक देखिए हर खबर अपने मोबाइल पर। डाउनलोड कीजिए EMS न्यूज ऐप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इस बार सामान्य चुनाव से दोगुने खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि कोरोना काल में दोगुने से अधिक कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। इसमें से 50% कर्मचारी रिजर्व भी रखे जाएंगे। सामान्य चुनाव में एक मतदान केंद्र पर 4 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है, अब 6 कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। यह अतिरिक्त व्यवस्था कोरोना संक्रमण से बचाव को ध्यान में रखकर की जा रही है। इससे प्रत्येक उपचुनाव का खर्च करीब 1 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रदेश में ट्रक एसोसिएशन की हड़ताल पर जाने के संबंध में कहा कि सरकार ट्रक मालिकों के साथ है, हमें ज्ञापन प्राप्त हो गया है। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है, उन्होंने भी शीघ्र निराकरण के लिए निर्देशित किया है। ट्रक एसोसिएशन वालों की जो मांग है उन पर गंभीरता से विचार होगी। पिछली बार भी ट्रक एसोसिएशन की जो मांगें थी उन पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक विभाग ने चर्चा की थी। उन लोगों के साथ बैठकर उनका लाइफ टाइम टैक्स जो एक मुश्त देने की बात कही थी पिछली सरकार ने, उस पर भी हमने सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लिया था और वो किस्तों में देने की बात की थी। यह बात मैंने मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को बताई थी और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि ठीक किया आपने जो उनका लाइफ टाइम टैक्स किस्तों में कर दिया, इससे उनको भरने में सहूलियत होगी। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि ट्रक आंशिक चल रहे हैं। आवश्यक जो वस्तुएं हैं, मेडिकल की सेवाएं हैं, अन्य चीज़ों की सप्लाई हो रही है। और कल ट्रक एसोसिएशन वाले हमसे कुछ मिलने के लिए आए थे, उन्होंने अपना सारा विज्ञापन दिया था और जो भी बात है वो कुछ लोग आ जाएं, मिलकर चर्चा कर लें। वो जो भी संभव होगा सरकार उनके साथ है और जो भी हमारे विभाग संबंधी होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मध्य प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर मिर्ची बाबा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास पर पहुंचकर उपचुनाव के संबंध में विस्तृत चर्चा की। मिर्ची बाबा का कहना है कि हाल ही में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ है और लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क जारी है। जनता पार्टी से भागे हुए गद्दारों को सबक सिखाने का मन भी बना लिया है। मिर्ची बाबा ने बताया कि यह समय परिवर्तन का है, जनता आज हमारे साथ है, उपचुनाव में कांग्रेस की ही विजय होगी। कोरोना काल में भले ही पिकनिक स्पॉट्स पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद लोग चोरी छिपे पिकनिक मनाने के लिए जाने की लापरवाही बरत रहे हैं और ऐसी ही एक लापरवाही राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेटर गौरव पावले और उसके दोस्त हरजीत के लिए जानलेवा साबित हो गई। पानी में डूबने के कारण दोनों की मौत हो गई, जबकि उनके 3 दोस्त बाल बाल बचे हैं। अब पूरे मध्य प्रदेश में मौसम फिर से सुहाना हो गया है। बात राजधानी भोपाल की करें तो यहां पर भी बीते 3 दिनों में मौसम पूरी तरह से बदल चुका है। मंगलवार सुबह से शुरू हुई बारिश ने लोगों को उमस से राहत दी, साथ ही मौसम में भी ठंडक ला दी। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिन तक लगातार प्रदेश भर के 22 जिलों में तेज बारिश होने के आसार हैं। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ये आपका सिस्टम एक्चुअल में लो प्रेशर एरिया मध्य प्रदेश में आपके पूर्वी मध्य प्रदेश से होता हुआ वेस्ट मध्य प्रदेश की ओर एक लो प्रेशर एरिया जा रहा है, उसके कारण बारिश हो रही है और ट्रिप लाइन भी अपनी ग्वालियर से गुजरी, जिसके कारण वर्षा हो रही है। ये अपनी 11 और 12 बारिश रहेगी। सर किन किन जिलों में ये भारी या अति भारी? हाँ, ये आपका वेस्ट जो मध्य प्रदेश का वेस्ट भाग है उसमें ज़्यादा परसेंट ईस्ट से वेस्ट की ओर बारिश आएगी ज़्यादा सर। हाँ, जिलों में आपका ग्वालियर भोपाल आएगा वेस्ट एमपी में, और गुना है आपका, इंदौर है, इंदौर झाबुआ, और इन जिलों में बारिश रची है। वैसे तो पूरी एमपी में बारिश है, लेकिन वेस्ट एमपी में ज़्यादा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।